आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार बात करें तो राजस्थान में भगवा रंग छाने वाले बड़ी खबर इस वक्त की। सीएनएक्स के सर्वे के दौरान ये पाया गया कि राज्य में विधानसभा की 200 सीटों पर 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा सकती है। और यही ब्रेकिंग न्यूज ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं राज्य में कांग्रेस को हटाने के लिए जनता आतुर हो रही है। दर्शकों, बता दें आपको कि 200 सीटों में से कांग्रेस पार्टी जो अभी फिलहाल वर्तमान में सरकार बनाए बैठी है, वर्तमान में कांग्रेस सरकार को अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सर्वे के दौरान 72 सीटें मिलने की कवायद तेज है, जहां पर अन्य को केवल 3 सीट मिलने की कवायद तेज है। लेकिन इस दौरान पाया गया 50% इस सर्वे के दौरान पाया गया कि 50% वहां की जनता ये मानती है कि अशोक गहलोत जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका प्रदर्शन राज्य में खराब रहा है। और इसी वजह से बीजेपी को वहां पर 45% वोट मिलने के चांस तेज हो गए हैं, कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस को 40% वोट इस इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार, और भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलने की कवायद तेज है। मारवाड़, मेवाड़, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी को बहुमत मिल सकता है और इन क्षेत्रों में बीजेपी का डंका बज रहा है। आपको बता दें, बीजेपी ने कई ऐसे चेहरों पर दांव खेला है जो कि इस बार चुनाव जिताने में काफी सक्षम माने जा रहे हैं। दिया कुमारी, जो आपको बता दें कि दिया कुमारी जो सांसद हैं, उनको मुख्यमंत्री के फेस पर उतारा जा सकता है। हालांकि बीजेपी ने अभी चिट्ठी नहीं खोली है, जैसे कांग्रेस ने चिट्ठी नहीं खोली। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अभी मुख्यमंत्री के नाम का अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। और अशोक गहलोत खुद से ही हमेशा ही मुख्यमंत्री के लिए कहते रहते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ रही है, मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं। अब यही सब बातें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। आपको बता दें, पेपर लीक घोटाला, जल मिशन घोटाला, इसके साथ दलितों पर अत्याचार, रेप्स के केसेस, ये सब दिखा रहा है कि जनता इस बार नाखुश है। राज्य में अत्याचार बढ़ा है दलितों के खिलाफ, कुछ ऐसी बातों पर बीजेपी का प्रदर्शन वहां अच्छा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों में जो युवाओं का, जनता का आकर्षण था, वो दिखा रहा था कि इस बार युवा बदलाव करना चाहते हैं। और यही वजह है कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वैसे भी देखिए, राहुल गांधी को पहले से पता है कि राजस्थान में बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा था कि इस बार मुकाबला थोड़े टक्कर का है, मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं। इसका मतलब आप राजस्थान से हाथ धो बैठे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया था। आपको बता दें कि अशोक गहलोत के प्रदर्शन को 50% खराब माना जा रहा है और भगवा पार्टी राजस्थान में परचम लहराने को तैयार है। इस सर्वेक्षण के हिसाब से यहां पर पूरी तरीके से बीजेपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ये तय हो रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पताका लहरेगा। आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, आपको बता दें कि पहले भी एबीपी सी वोटर्स के सर्वे जो आए थे वो भी चौंकाने वाले थे, जहां पर कांग्रेस पार्टी दमखम भर रही थी कि जनता वापस से कांग्रेस पार्टी को चाह रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। एबीपी सी वोटर को माना जाता है कि वो सर्वे अच्छा करते हैं। और इसी के साथ आज जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे आया है, ये सब ऑथेंटिक हैं। इन सब के आधार पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को भले दिक्कत हो रही है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी जीतती नजर आ रही है, जहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। खैर, आज राजस्थान की बात करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में कई ऐसे मामले हैं। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, अशोक गहलोत के कई मंत्रियों के ठिकानों पर यह छापेमारी हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है। राजस्थान में बीते 2 हफ्ते में 4 छापेमारियां हुई हैं। और यही वजह है कि वहां पर बीजेपी सांसदों का हल्ला बोल है कि इतने घोटाले करके कहां जाएंगे। कल अशोक गहलोत ने कहा था कि मोदी इस बात से बचे कि वो बड़े फकीर हैं। मोदी से बड़ा फकीर मैं हूं, मतलब मेरे पास इतने साल हो गए मुझे मुख्यमंत्री रहते, मेरे पास 1 इंच जमीन भी नहीं है और सोना भी नहीं है। मतलब अशोक गहलोत ये दिखा रहे थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं तो लकीर का फकीर हूं, यहां पर पीएम मोदी से ज्यादा। पीएम मोदी हमेशा कहते हैं मैं फकीर हूं, झोला उठाया और चल दिया। तो इसी बयानों को अशोक गहलोत गहराते हुए, दोहराते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का प्रदर्शन यहां से आप अनुमान लगा लीजिए। अब तक पहली सूची नहीं आई है। अशोक गहलोत ने कहा सचिन पायलट से हमारी दूरी जो थी वो अब नहीं रही।
बीजेपी चाह रही है हमारी दूरी रहे। लेकिन आपको बता दें कि सचिन पायलट के हिसाब से अशोक गहलोत के जितने भी उम्मीदवार हैं उन पर सचिन पायलट आपत्ति नहीं जता रहे हैं, और अशोक गहलोत भी यही कह रहे हैं सचिन पायलट के सारे उम्मीदवारों की टिकट क्लियर होते जा रहे हैं। कल ये खबर आई थी कि टिकट क्लियर होते जा रहे हैं, मैं नहीं रोक रहा हूं। तो ये दिखा रहे हैं नेता ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और कुछ भी गड़बड़ नहीं है। बीजेपी चाह रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में भिड़ जाएं। आपको बता दें अंतरकला जबरदस्त है। अंतरकला नहीं होता तो अशोक गहलोत बार बार ये वाक्य नहीं दोहराते कि होटल वाले वाक्यांश मुझे याद है सचिन पायलट बागी हो गए थे, अपने कुछ विधायकों को लेकर समर्थन में नहीं थे, मेरे समर्थन में और कांग्रेस पार्टी के, लेकिन फिर भी मैंने माफ किया। तो ये दिखा रहा है कि सचिन पायलट के कृत्य को वो भूले नहीं हैं, और सचिन पायलट भी युवा नेता हैं, वो अपने हमेशा बात पर अडिग रहते हैं और वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहाँ सशक्त हैं, और अगर राज्य में कोई गड़बड़ होगा, घोटाले होंगे तो वो मांगेंगे इसका हिसाब। आपको बता दें सचिन पायलट ने कई ऐसे मुद्दों पर अपनी बात उठाई है, पेपर लीक हो, किसी भी मामले पर सचिन पायलट प्रखर वक्ता रहे हैं। भले वो वसुंधरा राजे से अशोक गहलोत की मिली भगत को उजागर किया हो, विधायकों को करोड़ों रुपए देने का ऑफर बीजेपी की तरफ से आया इसको उजागर किया हो, तो अशोक गहलोत ने कहा था कि नहीं, मेरे विधायकों ने 10-10 करोड़ नहीं लिए हैं, यानी कि वो कांग्रेस में बने रहना चाहते थे। तो ये जो आरोप है वो तो खारिज हो गया। लेकिन सचिन पायलट ने हर उस मुद्दे को जनता के सामने रखा जो जनता को जानने की बातें थी, और यही वजह है कि राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन रख रही थी। आपको बता देती हूं कि राजस्थान में बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी इस बार, कहा कि हर घोटाले हैं। राजस्थान का एक योजना नहीं है प्रधानमंत्री का जिसमें बीजेपी ने ये आरोप नहीं लगाया कांग्रेस पार्टी पर कि उन्होंने घपले नहीं किए हैं, घोटाले नहीं किए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर की ग्रामीण लोकसभा के सांसद, उन्होंने भी कहा कि एक ऐसे मामले नहीं हैं जब अशोक गहलोत ने यहाँ उनकी सरकार ने घोटाले नहीं किए हों, चाहे रेप्स केसेस हो, कुछ संभाल नहीं पा रहे अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री के पद पर, मैं चाहता नहीं हूं मुख्यमंत्री बनना, लेकिन मुझे कुर्सी नहीं छोड़ती है। मैं कुर्सी को छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। आपने ये बात एक दो बार नहीं कई बार देख लिया होगा, रिपीट मोड अशोक गहलोत का ऑन रहता है। और यही वजह है कि इस बार इंडिया टीवी सीएनएक्स के माध्यम से ये खबर सामने आई है कि 125 सीटों पर बीजेपी जीत का पताका लहरा सकती है। और इसी के साथ यहां पर खबर सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी को 72 सीटें मिलने की कवायद तेज है। बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में बीजेपी ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो पूरे तरीके से राजपूतों पर अपनी अच्छी पकड़ बना के रखते हैं। राजपूतों पर अच्छी पकड़ बनाने वाली बीजेपी ने उन चेहरों को ही उतारा है जो इस बार जीत सुनिश्चित करा सकते हैं। आपको बता दें कि टोंक की बात करें तो टोंक में सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रहने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। और यही वजह है कि उसी चेहरे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चेहरों पर दांव लगाया और इसी तरीके से यहां पर जीत का हुंकार भी भर रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम वापस आने वाले हैं बहुमत के साथ, लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि किसी भी हाल में हम राजस्थान जीत रहे हैं। तो यही सर्वे सामने आया जो मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया। अब मैं चाहूंगी आपकी राय कि आपको भी लगता है राजस्थान में सत्ता पलटने की जरूरत है? कमेंट में बताइए।